वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को। तो लोग ये कह रहे हैं क्या युवा तो है, भीड़ नहीं है। जब भीड़ एकजुट होती है तो इतिहास बनाती है। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सीएम ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ शराब घोटाला मामले में यह कहा था कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो वह दुष्यंत चौटाला की जांच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जांच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग पर भी होनी चाहिए। आज बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांव जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया। और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजिलपुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अब तमाम बड़े नेता धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे ही आज जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी कैंडिडेट राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम को साइलेंट सीट माना जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा राजनीतिक गर्मी इस सीट पर दिखती हुई नजर आ रही है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो वह राहुल फाजिलपुरिया ही है। चर्चा जो चल रही है तो आप लोगों से सुनते हैं हम, तो जो चर्चा है कहीं चिंगारी है वहीं आग होती है। राज बब्बर का नाम अगर आ रहा है तो ये मान के चलो कि राज बब्बर को तो 12 बजे ही अपने काउंटिंग से जाना पड़ जाएगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। राज बब्बर का यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर चुनाव अगर होगा तो रामपुर हाउस वर्सेस राहुल फाजिलपुर समय बताएगा और रिजल्ट बताएगा। यही गलतफहमी किसी जमाने में बंसीलाल जी को हुआ करती, उनके बेटे सुरेंद्र जी को हुआ करती, और उसका रिजल्ट क्या रहा मैंने आज उदाहरण के तौर पर मंच से बताया। यही गलतफहमी गोल्फ खेलने वालों को है और वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। 10 साल में डीजल वाहन तो 15 साल में पेट्रोल वाहन भी बैन हो जाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को तो जनता ने 20 साल दे दिए हैं, लेकिन अब जनता ने उन्हें बदलने का मूड बना लिया है। जी हां, ये कहना है जेजेपी के उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया का। उन्होंने आज भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने मेरे पर विश्वास बढ़ाया, मुझे इस काबिल समझा, इस योग्य समझा, ये जनता जननायक पार्टी की टिकट देके आप लोगों के बीच में भेजा। ये जिम्मेदारी मुझे दी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जेजेपी के हर सदस्य काम कर रहे हैं। बाबू सोचन जी, बड़े भाई ऋषि हजराना जी, हमारे देश में सेवा करने वाले कर्नल सुखबीर राठी जी, जय साहब,
भाई सज्जन जी, हमारे सज्जन बाबू जी, हमारे पवन भाई, हमारे सैफ भाई, हमारे कृष्ण गाडोली भाई और समत मंच और मेरे बड़े बुजुर्ग जो मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, जो मुझे विश्वास दिलाने आए हैं, और मेरे युवा साथी जो मेरा हौसला बुलंद करने आए हैं, और पूरे बादशाहपुर गांव की सरदारी, आप लोगों का हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव बड़ा है, मैदान में चुनौतियां बहुत हैं। आपके छोटे भाई ने संघर्ष किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरा हौसला बढ़ाने का काम करें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आगे लेके जाने का काम करें। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर का नाम चर्चाओं में है, जिसको लेकर भी दिग्विजय चौटाला ने आज जमकर निशाना साधा। बहरहाल देखना यह होगा कि गुरुग्राम की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और किस उम्मीदवार को दिल्ली का रास्ता दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।